पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए, है ना, लेंस समीकरण। तो पतले लेंस के लिए देख लेते हैं भैया। वैसे जो लेंस पतला जितना होता है उतना ही अच्छा होता है पतले लेंस के लिए। पतले लेंस के लिए या लेंस निर्माता का सूत्र कह के आएगा। लेंस निर्माता का सूत्र कहेगा। आप जो है लेंस निर्माता का सूत्र का निगमन कीजिए या पतले लेंस के लिए जो है सूत्र का निगमन कीजिए। दो में से ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा। तो हमको क्या करना है पतले लेंस के लिए? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेंस बना लेते हैं पतला सा। ये सपोज दैट का है पतला सा लेंस हो गया। ये जितना पतला रहेगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। ये हो गया लेंस। ये सपोज दैट कितना, इसका सतह ए बी है और एक सतह सी डी है। ये एक सतह क्या है, ए बी है, और दूसरी सतह क्या है, सी डी है। एक बार हम क्या करेंगे, ए बी सतह को अनुपस्थित मानेंगे और एक बार क्या, सी डी सतह को अनुपस्थित मानेंगे, है ना। सपोज दैट इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो है R1, इसकी R2, ये R2 है। सपोज दैट यहाँ पे कोनो वस्तु रखी है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इधर बन रहा है, यहाँ पे I1, और ये क्या है O। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, V1 हो गई। हम सी डी सतह को जब अनुपस्थित माने, अब की बार क्या करेंगे, ए बी सतह को जब अनुपस्थित मानेंगे तो इसके कारण बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका I, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हो गई। ये पतले लेंस के लिए है। इसको कनाडा प्लाज्मा नामक पदार्थ से जोड़ दिया जाता है ताकि जिससे ये दिखाई नहीं पड़ता इसका जोड़ कहाँ है ना, कि जोड़ा कैसे गया है। तो ये पतले लेंस के लिए हमने बताया कि कोनो वस्तु यहाँ रखी है, कहाँ पे, O पे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है जो V1 दूरी पर है, और कोनो वस्तु V1, अब ये वस्तु का काम करेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V पे। बस इतना ही करना है। और आपको हमने सूत्र एक बताया है, याद हो तो ये बताया आपको, म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपान V माइनस U 1/u। ये आपको हमने समीकरण बताया है से, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, जब ए बी सतह अनुपस्थित हो तब ए बी के लिए देख लेते हैं। पहले ए बी के लिए, सतह ए बी के लिए, सतह ए बी के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1/r1। R1 का क्या मतलब है, ये वक्रता त्रिज्या, बराबर म्यू, ऐसे रहने देते हैं, V1। V यहाँ देखो, यहाँ क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V1 पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, V1 पे, माइनस वस्तु U पे रखी है तो U पे। समीकरण नंबर 1। हमने कुछ किया नहीं है, ये वाला ऐसे रखा है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, R1 रख दिया, म्यू। यहाँ पे देखो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ पे V1 पे बन रहा है ना, तो ये प्रतिबिंब V1 पे हो गया, वस्तु U पे है, U पे रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, सी डी सतह के लिए देख लेते हैं। कौन सी सतह के लिए, सी डी सतह के लिए। सी डी सतह के लिए क्या हो जाएगा भैया, अगर हम सी डी सतह के लिए देखेंगे तब म्यू माइनस 1/r2 बराबर म्यू अपॉन V1। यहाँ पे अब की बार देखो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V पे बन रहा है, और जो वस्तु है वो V1 पे है, तो माइनस 1/V1। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे और देखना है आपको भाई, ये तो देख लिया हमने कि कौनो वस्तु कहाँ आपकी बार रखी है, V1 पे रखी है, तो ये वस्तु V1 पे रखी थी, इट्स ओके।
इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, V पर, तो V पर हमने बना दिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या था, कांच से Y में आ रही थी, अब की बार क्या है, यहाँ पे Y से कांच में जा रही थी, सॉरी यहाँ से कहाँ जा रही थी, Y से कांच में, लेकिन यहाँ देखो कांच से Y में जा रही है ना। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा 1/μ हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/μ, है ना, ये चीज। और हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करा दें। अगर हम म्यू का गुणा करा देंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर म्यू का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1 - μ/r2 बराबर 1/v, म्यू तो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा μ/v1, समीकरण नंबर 2, है ना। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 देख लेते हैं हम। तो 1 व 2 से देखोगे तो μ/v1 प्लस में है यहाँ पे, और यहाँ पे μ/v1 माइनस में है। देखो μ/v1 यहाँ प्लस में है और यहाँ पे μ/v1 माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा μ - 1/r1 प्लस 1 - μ/r2 इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा भैया, ई वाला इधर और ई वाला इधर कट जाएगा, तो यार 1/v माइनस 1/u। और हम इन दोनों में अगर इसमें क्या करें, μ-1 कॉमन ले लें, μ-1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/μ। ये क्या है भाई, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये μ-1 हो जाएगा, तो दोनों में ऊपर μ-1 कॉमन ले लिया, 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/v माइनस 1/u। और ये क्या हो जाता है, 1/v माइनस 1/μ, यही f है। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा μ-1 इक्वल टू, सॉरी μ-1 ब्रैकेट में बड़े वाले में 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हो जाएगा 1/f। तो ये हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चाहे इसको करो और नहीं तो यहीं तक रहने दो। तो ये हो गया आपका लेंस निर्माता के लिए सूत्र, है ना। तो लेंस निर्माता का सूत्र का यही सूत्र है भाई, जब किसी पदार्थ, किसी लेंस का अपवर्तनांक दिया और वो की वक्रता त्रिज्या दी हो, तब हमको यह जो है ये वाला समीकरण लगाना पड़ता है। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल इस पे बहुत आते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका। अगर आपको याद हो तो 1/v माइनस 1/u बराबर f भी होता है ना भाई। आपको लेंस समीकरण जब पढ़ाया गया है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे 1/f अप्लाई कर सकते हो, इतने के पूरे बराबर, है ना। तो आप चाहो तो इसको हमने बताया नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हो जाएगा 1/f। ये क्या हो गया आपका। अगर यहाँ से हम f की निर्भरता देखें, f की निर्भरता, तो f देखो 1/f रिप्रपोर्शनल टू म्यू, है ना। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिसका जो है अपवर्तनांक बढ़ेगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, अर्थात जिसकी फोकस दूरी बढ़ाएंगे हम उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, और जिस रंग का फोकस अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो ये अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र। तो आता है लेंस निर्माता का सूत्र। अब हम इसको देखेंगे लेंसों का संयोजन,
समायोजन, जैसे हमने पढ़ा था संधारित्रों का समायोजन, है ना, प्रतिरोधों का समायोजन, वैसे हम क्या पढ़ेंगे, लेंसों का समायोजन। भाई पतले लेंसों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, लेंसों का समायोजन करेंगे। तो पतले लेंसों के लिए देख लेते हैं। और एक बात, लेंस को जो है, अगर हम लेंस को, चलो अभी बताते हैं, ये वाला हो गया ना इतना, तो हम देखते हैं लेंसों का समायोजन। पतले लेंसों का समायोजन या लेंसों का समूहन या समायोजन। लेंसों का समायोजन या समूहन होने के लिए एक ही प्रकार का कांच होना चाहिए, पहली बात, नहीं तो पता लगा अलग कांच हो, कोई फ्लिंट कांच हो, है ना, कोई दूसरा कांच हो। तो लेंसों का समायोजन के लिए उसकी जो फोकस दूरी हो वो एक हो, है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष भी एक ही हो। तब हम देखते हैं, ये सपोज दैट दो जो है उत्तल लेंस है, इनको जोड़ा गया है। इतना अच्छे से जोड़ा जाता है, जो बीच में गैप दिख रहा है ये दिखता नहीं है। सपोज दैट ये L1 लेंस है और ये L2 लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। ये हो जाएगा, ये कोनो वस्तु रखी है यहाँ पे यूं, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण है ये आई, और इसका जो प्रतिबिंब बना इधर बना, ये जो प्रतिबिंब बना वो बना यहाँ पे I1 पे और V1 दूरी पे। किस दूरी पे, V1 दूरी पे। अब ये वस्तु का काम करेगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, इसका जो ये यहाँ पे बन रहा है, और ये जो बनेगी इसका प्रतिबिंब बनेगा, सपोज दैट यहाँ बना I और ये V। तो ये हो गया आपका, आपको पता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ये है से 1/f। तो 1/f बराबर, अगर हम क्या करते हैं, L1 लेंस के लिए लेते हैं, तो L1 लेंस के लिए हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V1 पे बन रहा है, तो V1 हो गया, और वस्तु का जो काम है वो U पे रखी है, U। समीकरण नंबर 1 ये L1 लेंस के लिए है, ये L1 के लिए। L2 के लिए देखेंगे हम, L2 के लिए, L2 के लिए देखेंगे तो इसके लिए देखो 1/f2 इज इक्वल टू 1/, वस्तु कहाँ रखी है, V1 पे, तो वस्तु V1 पे रख दिया हमने, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, V पे, तो 1/v। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो देखो ये 1/v1, और यहाँ पे देखो कोनो वस्तु V1 पे रखी है, ये उल्टा लिख दिया हमने, ये V होगा, ये V1 होगा। किस लिए, क्योंकि ये वस्तु है ना, तो वस्तु का काम V1 कर रहा है और प्रतिबिंब क्या कर रहा, बन रहा है V पे। अब देखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो 1/v1 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, और इधर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये हो गया।
और जो कि 1/v माइनस 1/u, देखो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर हम देखें कि कोई वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो, कोई वस्तु जब अनंत पे रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, यफ पर बनता है। भाई कोई वस्तु हमने क्या किया, अनंत पे रख दिया, तो उसके लिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो हमने क्या किया, फोकस पे रख दिया। भाई इसका प्रतिबिंब फोकस पे बन गया तो 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f2 बराबर 1/f। तो ये हो गया क्या, चाहे जितना लेंस जोड़ेंगे उसकी जो फोकस दूरी होगी वो 1/f1 के ही बराबर आएगी। चाहे 1/, अब यहाँ चाहे एक लेंस और ले लेंगे तो 1/f3 हो जाएगा प्लस 1/f3, तो क्या हो जाएगा 1/f। जैसे हम प्रतिरोधों का समायोजन करते थे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर 1/r हो जाता था, ये समांतर क्रम है ना। वैसे क्या है, लेंसों का ये संवहन है कि जितना भी लेंस जोड़ेंगे हम, चाहे जितना, वो यही आएगा। और इसका हम जो है अगर इसकी क्षमता देखें, लेंस की क्या देखें, क्षमता, इसकी क्षमता देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर होता है 1/f। मीटर में ये होना चाहिए। ई का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर अगर इसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये हो जाएगा 100/f सेमी में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो P1 प्लस P2 प्लस जितना भी रहेगा सब कितना के बराबर आएगा, P के। इसकी जो क्षमता आएगी सब P के बराबर आएगी। 1/f1 बराबर P1 रखेंगे प्लस 1/P2 बराबर क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। तो ये लेंस की क्षमता का है। और अगर किसी भी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है, उसमें बताना भूल गए थे, अगर किसी लेंस को किस में डुबाया जाता है, लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस को द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपसे पूछ सकता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी भी लेंस को अगर आप द्रव में डुबाओगे तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जैसे हमने उसमें बताया ना, इसके पहले हमने बताया भाई उसी में है कि अगर किसी लेंस को द्रव में डुबाओगे तो क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा, उसमें बताया ना कि जो उसका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, भाई जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, सॉरी कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में अगर वक्रता त्रिज्या मतलब फोकस दूरी बढ़ी तो उसका अपवर्तनांक घटेगा। तो आपसे पूछेगा कि बताओ रेड का जो है फोकस दूरी अधिक होगी रेड रंग के लिए या वायलेट रंग के लिए, है ना। तो जिसका जो अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है, क्योंकि वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी क्या हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये आपका लेंस हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे, प्रिज्म पढ़ाएंगे। प्रिज्म के बारे में हमको पढ़ना है, तो प्रिज्म के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।